बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज के सवाल भी थोड़े मोहब्बत भरे हुए हैं। जलील तारिक ने पूछा है और इर्सा ने थोड़ा इनका सवाल मिलता जुलता है, अलग अलग जगहों से है। वो कहते हैं कि क्या लड़की पहली मोहब्बत को आसानी से भूल जाती है। उन्होंने पूछा कि क्या लड़का पहली मोहब्बत को आसानी से भूल जाता है। इसे हम बात करेंगे, बड़ा अहम मौजू है। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें। रुखसाना तनवीर ने कहा कि सर, मैंने आपका नुस्खा आजमाया, बहुत अफेक्टिव पाया। जब भी दूध पीती हूँ तो जो बचा हुआ दूध है वो चेहरे पे लगा लेती हूँ। झुर्रियाँ कम हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो ख़त्म भी हो गई हैं। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली उम्र दे। आप हमारे कितने काम आते हैं। बहुत शुक्रिया रुखसाना। और ऐना शेख ने लिखा है कि सर, मेरी आई साइट कमज़ोर हो रही है, कैसे उसको कमज़ोर होने से बचाऊं। ऐनक उतरवानी है तो क्या करूं, कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करूं, कोई ज़रूर बताइए। मेरे बच्चे, मैं ऐनकों का डॉक्टर थोड़ी हूं। डॉक्टर इंतज़ार भट्ट से रब्ता करें। कुछ और डॉक्टर जो ऐनकों से मुतल्लिक़ हैं, जो नज़र से मुतल्लिक़ हैं, उनसे रब्ता करें। मैं आमतौर पे अपने पास या सुने सुनाए टोटके बिल्कुल पेश नहीं करता इस मामले में। जहाँ तक ग़िज़ा का ताल्लुक़ है, ग़िज़ा आपको बहुत हेल्प आउट कर सकती है। आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, आयरन की कमी है या किसी और चीज़ की, तो ये आपका जायज़ा लेने के बाद जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वही बता सकते हैं। आप अपने पास आसपास देख लें, वरना हमारे यहाँ आप डॉक्टर साहबा को फ़ोन कर लीजिए। नंबर उनका नीचे आ रहा है, साहब उनका वो देख लीजिए और वो आपको रायत भी कर देंगी। हवाला दे दीजिएगा कि सर ने आपका हमको बताया है। केयर कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो 2 सिकंदर ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन में उनका क्लिनिक है, वहाँ वो बैठती हैं। वहाँ भी आप उनसे मिल सकते हैं। याद रखिएगा, मसला ज़िंदगी में जिस्म से मुतल्लिक़ कोई भी हो तो हमेशा उसका ताल्लुक़ ग़िज़ा से जुड़ा हुआ होता है। ग़िज़ा की कमी बेशी से, हाज़मे से लेके दिल तक और गुर्दों से लेके आपकी टांगों तक जो जान निकली होती है, सबका ताल्लुक़ ग़िज़ा से होता है। तो उनसे मशवरा करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ी सहूलत देनी चाहिए। अच्छा जनाब, एक सवाल और बड़ा मज़े का था और ये टिकटॉक से मनाहल ने किया है। कहा कि सर, मेरा कज़न मुझे चाहता है, मेरे घर वालों ने मुझे उसमें इन्वॉल्व किया, फिर जब उसकी मंगनी हो गई तो मेरी मंगनी कहीं और हो गई। यानी दोनों की बहाम नहीं हो सकी, उसकी कहीं और हो गई, इसकी कहीं और हो गई। तो जहाँ मेरी अब हुई है, मैंने उसको पसंद करना शुरू कर दिया। अब वो कहता है कि मैं अपनी मंगनी तोड़कर तुमसे करूँगा, तो क्या मुझे भी अपनी तोड़कर उससे शादी करनी चाहिए? प्यारे बच्चे, ऐसी हमाकत, बेवकूफ़ी, नादानी कभी मत कीजिएगा। देखिए, जो चीज़ आपके वक्त में होती है ना, तो कुदरत उसको डिज़ाइन करके आपकी झोली में डाल देती है। आपके घर वालों ने उसको डिज़ाइन किया, आप दोनों को करीब किया, आप दोनों उसको पसंद भी करने लगे, मैच्योर नहीं हुआ, मैच्योरिटी में नाम किसी और का आपके साथ आ गया। अब आप अपना तोड़ोगे, वो अपना तोड़ेगा, तो उसके बाद क्या तमाशा नहीं बनेगा आपका? आप दोनों की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो। आप दोनों नहीं, आपके जो नाम रखे जाएंगे ख़ानदान में, मैं उनका लफ्ज़ भी नहीं अदा करना चाहता है। ये इतना बुरा और बदनमा लफ्ज़ होता है। ज़ाहिर है ये कैफियत का नाम है। चूँकि आप बेवफा हो और आपके माथे पे बेवफाई का टैग लगेगा और आप बेलिहाज हो, आपने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त, मान, मर्यादा सबको मट्टी में जब इनकार करोगे तो मट्टी में मिलेगी। ये रिश्ते तमाशा थोड़ी होते हैं कि जहाँ जी चाहे आप उनका तमाशा लगा दो। जो तमाशा लगाते हैं वो तमाशा बन जाते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू पे कि क्या लड़की पहली मोहब्बत को भूल जाती है। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल, आपको मज़े की बात बताऊँ, ये लड़कियों की मोहब्बत और लड़कों की मोहब्बत तो काफ़ी लेट होती है। यानी जब आप थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, उससे पहले आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत किसकी होती है? पहली मोहब्बत तो माँ की होती है। और लड़कों के यहाँ पहली मोहब्बत आमतौर पर खुदा की होती है। फिर या उस मोहब्बत में रब आता है, बाप आता है, फिर माँ आ जाती है। ये पहली जो 10 साल की उम्र है उस तक ज़्यादा खुलूस होता है, ज़्यादा सिंसेरिटी होती है, बिल्कुल मासूमियत आँखों में। इवन सजदा देख के आपको प्यार आता है। क्या इनोसेंट सजदा है। उनकी दुआओं में भी लालच नहीं होता, उस ताल्लुक़ में भी कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होता, सीधा सीधा मोहब्बत वाला ताल्लुक़ होता है। माँ के साथ भी आप गले मिलते हो, जफ्फी डालते हो तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है। ऐसे बाप के साथ कभी पास बैठते हो तो उस ताल्लुक़ की, उस
हम रकाबी की या हम सफरी की लज्जत आपको महसूस होती है। फिर एक बेवकूफ़ सी लड़की, काली पीली नीली कोई भी उसका रंग होता है, छोटा सा कद हो, सूखी सड़ी सी, वो आपकी ज़िंदगी में आती है। चूँकि आपकी आंखों को भली लग गई, आपने उसकी कोई खूबी नहीं देखी, कोई हुनर नहीं देखा, उसके होंठ, उसकी गाल, उसका चेहरा देखा, ख़ानदान तक नहीं देखा। वो इससे पहले जो ज़िंदगी है बदबख्ती की गुजार के आई है या खुशबख्ती की, अब ये भी नहीं जानते होते। इससे पहले उसने कितने लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाया और तोड़ा, आप ये भी नहीं जानते होते। पर उस वक्त तो आप नीम पागल होते, इस ताल्लुक़ को बनाते हो, चलाते हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिस ताल्लुक़ को छुपाना पड़े वो गुनाह होता है। जिस ताल्लुक़ को आप ओन नहीं कर सकते वो आपकी कमज़ोरी बनता है। और जिस ताल्लुक़ के लिए आप बहादुर होके दूसरों के सामने बयान नहीं कर सकते, ये आपको बुज़दिल बनाता है। लड़के आम तौर पे जब इस ताल्लुक़ को छोड़ते हैं, काटते हैं, तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई और आ जाता है तो वो जो कहा जाता है तू नहीं और सही और नहीं और सही, तो ये ठीक बात है। इनके मामले में बहुत कम होंगे, 100 में से कोई 2-4 कि जो इश्क में पागल हो जाएं, उसको याद करके आहें भरें उसके घर के बाहर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि बड़े होने के बाद भी वो गाड़ियों को अपनी पुरानी महबूबा के घर के बाहर खड़ी करके तो बैठे देखते रहते थे उस दरवाज़े को कि झलक आ गई सो आ गई। मैंने उसकी महबूबा देख ली तो मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत, तेरी पसंद पे भी 2-3 हरफ है। मैं उसकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन वो जो पंजाबी में कहा जाता था कि बंदा पागल हो तो गधी पे भी दिल आ जाता है, ये वाली कैफियत हो जाती है। जैसे फिर उसको अकल आती है तो वापसी हो जाती है। मर्दों को वैसे भी अकल करनी चाहिए, वक्त से पहले ये काम नहीं करना चाहिए, चूँकि इनकी सरिश्त में, इनकी जिबिल्लत में लंबा निभाना उस तौर पे नहीं होता जैसी लड़कियां निभाती हैं। लड़कियां इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं। लड़कियां अगर मोहब्बत कर ले जेन्युइन तो फिर वो देर तक उसके साथ जीती और मरती हैं। याद ज़िंदगी उनकी आगे भी गुजर जाए तो पिछले ताल्लुक़ को याद कर कर के रोती हैं। सम टाइम तो डिप्रेशन में चली जाती हैं, एंग्जाइटी में चली जाती हैं। मैं चूँकि बहुत से ऐसे केसेस को जानता हूँ कि शादियों के बाद भी वो अपने पुराने गम को, दुख को या महबूब को नहीं भूल पाती, उससे उनकी अगली ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इवन उनके बच्चे ज़िंदगी में आ जाते हैं तो वो फिर भी उस पिछले लम्हात को याद करती हैं और रोती हैं। ये दुख इतनी जल्दी भूलता नहीं है, ये अंदर से आपको तपा के रखता है, ये अंदर से आपको आग लगाए रखता है। पर ये आग ऐसी होती है, हल्की सी सुलगा के आपको मार देती है, ना जलाती है, ना जलती है, ना भांबड़ मचता है, पर अंदर से आपको फना करके रख देती है। खातिर एक शेर है, उसका एक मिसरा मैं भूल गया हूँ, लेकिन बाकी 3 मुझे इस वक्त याद हैं। ना कोई चज ते ना कोई वलसी, बेखबरी विच टहनी टुटी, कच्चे रुख थे कच्चा फल सी। ये जो होती हैं ना दोस्तियाँ और मोहब्बतें, ये आमतौर पे जो अर्ली एज में हो जाती हैं तो ज़ाहिर है इनकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है, जल्दी टूट जाती हैं और अब इवन समटाइम लोगों का पूरा पूरा करियर ख़राब हो जाता है। आज अगर इसको हम कंक्लूड करना चाहें, मोहब्बत होनी है, अपने वक्त पे होनी चाहिए और अपने वक्त पे भी ये दर्जा बदर्जा होगी। दुनिया के रब से होगी, अपने मालिक और खालिक से होगी, अपने घर वालों से होगी, फिर अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो जायज़ रिश्ता दे, वो मियाँ का हो या बीवी का, उससे होगी, फिर आपके बच्चों से होगी। इस बीच में थोड़ी सी मोहब्बत अपने आप से भी कर लेनी चाहिए। जिन लोगों को अपने आप से मोहब्बत ज़्यादा हो जाए वो नरगसियत में चले जाते हैं, जिनको कम हो उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कम हो जाती है, सेल्फ़ इस्टीम कमज़ोर हो जाती है। जिनकी सेल्फ़ इस्टीम कमज़ोर हो जाए वो फिर जगह जगह बेइज्जत होते हैं और जगह जगह मोहब्बतों की तलाश में सवाली बने, अपना कशकोल लिए तवज्जो का हर लड़की के आगे पीछे फिरते हैं और फिर जब उन्हें पता चलता है कि शी इज़ नॉट मेंट फॉर हिम, फिर ज़ाहिर ताल्लुक़ टूट जाता है, फिर वो आगे चल पड़ते हैं। इस बीच में जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है लड़कों को, वो ये होता है कि आपका करियर बड़ा शान से ख़राब होता है, आप किसी काम के नहीं रहते, घर में इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबा वो अलग ज़मीन पे आके गिरता है और जो पढ़ाई है आपके साथ वाले आगे निकल जाते हैं और आप उस याद को अगर लेके बैठो तो बेवकूफ़ और अहमक बनोगे, पर उस बीच में आपका वक्त काफ़ी सारा ज़ाया हो जाता है। लड़कियां चूँकि इस मामले में ख़ुद कफ़ील होती हैं, ये जब ऐसी नाकस और नाकारा मोहब्बत करती हैं तो पहले उसको छुपाती हैं,
फिर अपने आसपास लोगों को बताती हैं, सहेलियों को बताती हैं। ये जो खुशबू और बदबू है, दोनों को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। तो जब भी आप कुछ अपनी हद से बाहर निकलते हो, मोहब्बत के नाम पे ही सही, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाता है, पता चल जाता है, फिर आप डिफेंसिव होते हो और आप अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करके, अपनी खुशी ख़राब करके, इवन कभी कभी तो ज़िंदगी भी ख़राब करके एक नमूना बन जाते हो, तमाशा बन जाते हो। आई विश कि आपकी ज़िंदगी बड़ी मोटरवे पे, बड़ी शाहरा पे चले, इज़्ज़त वाली पे, कदर वाली पे, मोहब्बत वाली पे, उस पे लोगों की उंगलियां ना उठे, लोग उसको शर्मसार ना करें, लोग उसको पुराने वाक़यात और पुराने रिश्ते याद दिला दिला के उसको तंग ना करें, छेड़े ना। ये जब मौका आता है तो बहुत बुरा लगता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।